चेहरे में लगा दो ऐसे थोड़े थोड़े। वाह, हमारे कमेटी के पदाधिकारी जी का। हाँ, तिलक करिएगा दूल्हे का। हाँ भैया, तिलक हो रहा दूल्हे का। सहनाइयों की सजी सुरती जोड़ी में चांद सी दुल्हन जमी पे उतर। सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मेहंदी का सेहरा सुहाना लगता है, राजुल का तो दिल दीवाना लगता है। मैंने राज बनी है दूल्हा और राज ने बनी है दुल्हनिया। और इस प्रकार से लगाओ जी माला पहनाओ जी, तिलक लगाओ जी माला पहनाओ लगाओ जी, तिलक लगाओ जी माला पहनाओ जी, तिलक लगाओ जी माला पहनाओ जी, नेमी कुमार को दूल्हा बनाओ जी, कुमार को दूल्हा बनाओ। दूध निकासी हो रही है। नगर शौरीपुर में आज हाथ की मुनादी है, आज नेविनाथ की शादी है, आज नेविनाथ की शादी है, नेविनाथ की शादी है, नेविनाथ की शादी है। चलिएगा, सभी रैंप पर आ जाएं, बारातीगण रैंप पर आ जाइए भैया, जगह करो यहाँ। ऐसे जाओगे क्या बिना नाच के? आज नेविनाथ की शादी है, नेविनाथ की शादी है, आज नेविनाथ की शादी है, आज नेविनाथ की शादी है। क्या बात है? साथ वाले दूल्हा बन गया हुए, दूल्हा बन गया हुए, तो बन गया साका पर इतने ज्यादा भावुक हो गए, वो दूल्हा वाले गए तुम हो शादी हो। सौदामित्र जी आगे आओ, कुबेर जी आगे आओ। सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, भैया बाबी देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, सज के आए हैं राजा इंदु भैया, इंदु राजा बजाए बवाजा, इंदु राजा बजाए गवाजा, नगरिया बनी है दुल्हनिया। चलो बहनों,
तुम्हारे वापस नहीं किया जिनको पक्ष का दवा मिल जाएगा उनको वहाँ पे तुम्हारे वापस आओ जरा देंगे ओरिजिनल बारात होगी। अब वो वाला जहाँ अपने मनोरंजन कर ये तो मैं वापस ले चलो बस वंदे 24 जने च सतरा वंदे पंचगुरुनाम वंदे चारण चरणं सदा वंदे अरमित्यक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिना हैं और ऐसी शादी हो शादी हो तभी रास्ते में जानवरों की चीत्कार सुनकर उनका रोना विलखना देखकर नेमी कुमार आश्चर्यचकित हो जाते और सारथी से पूछने लगते, हे सारथी, इन जानवरों को बाड़ी में क्यों कैद किया रखा? इन जानवरों को बाड़े में क्यों कैद रखा है? ये देखो कैसे आंसू बहा रहे हैं, देखो कैसे आंसू बहा रहे हैं। ऊपर गर्म पानी क्यों डाला जा रहा है? इनके ऊपर गर्म पानी क्यों डाला जा रहा है? इन्हें क्यों सताया जा रहा है? इन्हें क्यों सताया जा रहा है? कर रखा है। क्यों कैद रख कर रखा है? ही नेमी कुमार, क्या आपको विदित नहीं, आपको पता नहीं? आपकी बारात में सभी 6 खंड के राजाओं को निमंत्रण दिया है। तो आर्यखंड के राजा आए, विद्याधर राजा आए, तो वहीं पर मलेच्छ, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिएगा। अच्छा ठीक। तो वहीं पर मलेच्छ खंड के मांसाहारी वो भी बाराती बनकर आए हैं। अब इतना भोजन कैसे बनता, इसलिए वह मांस भक्षी है, उनके लिए मांस का प्रबंध कर सकें तो इन सभी जानवरों को उनके भोजन के लिए एकत्रित किया गया। गर्म पानी से इनकी त्वचा मुलायम हो जाएगी, फिर इनका मांस निकालकर उन्हें भोजन कराया जाएगा, इसलिए ये कैद कर रखे हैं। क्या मेरे विवाह के कारण ये सब इन निर्दोष पशुओं को सताया जा रहा है? देखो देखो सारथी, देखो देखो सारथी, देखो कैसे सभी जानवर मेरी ओर देख रहे हैं। कैसे सभी जानवर मेरी ओर देख रहे हैं। मुझसे शायद ऐसा कह रहे हैं, मुझसे शायद ऐसा कह रहे हैं मुझे बंधन मुक्त कर दिया जाए, कि मुझे बंधन मुक्त कर दिया जाए। कैसे आंसू बहा रहे हैं, कैसे आंसू बहा रहे हैं। मेरे विवाह के कारण असंख्यात जीवों की हिंसा हो। असंख्यात जीवों की हिंसा हो। अच्छे से बोलो, असंख्यात। असंख्यात जीवों की हिंसा हो। मैं ऐसा नहीं देख सकता, मैं ऐसा नहीं देख सकता। मुझे नहीं करना ऐसा, मुझे ऐसा नहीं करना ऐसा विवाह। मुझे नहीं करना विवाह, मुझे नहीं करना विवाह। इसी वक्त रथ लौटा दो। सारथी है, रथ वापस ले चलो। नहीं कुमार, कैसी बातें कर रहे हो? बारात जूनागढ़ करूंगा, पशुओं का बंधन मुक्त करूंगा। इन पशुओं को बंधन मुक्त करूंगा। जाओ जाओ पशुओं जाओ।
जाओ पशुगण जाओ, जंगल में विहार करो। जंगल में विहार करो। और सभी जानवर बंधन खुलते ही जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, हंसते झूमते हुए दौड़ पड़ते हैं। हर्षित चेहरे सभी जानवरों के जो आंसू बहा रहे थे, वह उचकते फुदकते कूदते नेमी कुमार की मन ही मन जय जयकार करते जंगल की ओर विहार कर जाते हैं। जय हो नेमी कुमार की, युवराज नेमी कुमार की। और उधर नेमी कुमार उसी जंगल के बीचों बीच अपने वस्त्र आभूषणों को उतारकर वन विहार की तैयारी करने लगते हैं। ओ प्रभु तोरण से रथ फिरो, ओ प्रभु तोरण से रथ फिरो, ये राजुल उनके पीछे पड़ गई। देखो देखो ओ राजुल उनके पीछे पड़ गई। ओ जी तालियां बजाते। इधर जय हो। नेमी कुमार के माता पिता नेमी कुमार को रोक रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, नहीं बेटा नहीं, इस बारात को जूनागढ़ तक ले चलो। इस बारात को जूनागढ़ तक ले चलो। उस बेटी के पिता पर क्या बीतेगी? उस बेटी के पिता पर क्या बीतेगी? आपसे अनुरोध है, आपसे अनुरोध है, मत जाओ, मत जाओ, वन विहार मत करो। वन विहार मत करो। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। अक्षतां क्षपेत। लोकांतिक देवों के द्वारा वैरागी की प्रशंसा। ओम ह्रीं चतुर्निकाया मर भाव स्थापनाय संगे पुष्पक्षतान क्षपेत। और सुनो 3 मिनट इसमें छोड़ते जाओ उसमें। हे ओम ह्रीं यज इंद्र यजमान प्रवर्त्याः सर्वेऽपि श्रावका जिनमातरं पुष्पां जलम क्षपामि। ओम ह्रीं श्री आदिदेवी स्थापनाय जिनबिंब दक्षिण पार्श्वे स्थापिता सोदवर्तनम द्रव्यादि पूर्ण पात्र करोसु अष्टकन्यासु पुष्पक्षतान क्षपेत। त्रय संसार की असारता दुखों की है अपारता, जो रुक गए तो कुछ नहीं, जो चलती है तो शाश्वता। संसार की बेस्ट असारता, दुखों की है अपारता, जो रुक गए तो कुछ नहीं, जो चले दिए तो शाश्वता। संसार की असारता। और ऐसे दीक्षा लेने जा रहे नेमिनाथ के ऐसे श्रेष्ठ भावों की अनुमोदना करने और दृढ़ता प्रदान करने, स्वयं का कल्याण करने लोकांतिक देव अपने विचार व्यक्त करते हैं। अपने संसार शरीर, हे महाभाग्य, अपने संसार शरीर, अच्छे से पढ़ो। आपने संसार शरीर भोगों से विभक्त होने का विचार किया, ये सर्वोत्तम है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। तभी दूसरे देव भी देखिए, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे बीच में विशेष लौकांतिक देव, एक मिनट, हमारे बीच में विशेष लौकांतिक देव उपस्थित हुए हैं। आप लोग तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा, जिनके पिताजी के द्वारा
द्विशताधिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं संपन्न की गई हैं और उनके द्वारा भी इतनी ही प्रतिमाएं संपादित की गई। ऐसे हमारे पंच कल्याणक के लौकांतिक देव ब्रह्मचारी भाई प्रतिष्ठाचार्य जय कुमार जी निशांत यहाँ पर हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा। और लौकांतिक देव की और हमारे भाई पहले से भी बैठे हैं, वो भी आ जाइए। ये तो 8 में पहले थे। सुखदा भैया, मालूम है सुखदा भैया जी हैं, ब्रह्मचारी जहाँ सुखदा जय कुमार भैया। जी रहेंगे वहाँ सबको सुखदा, सभी को सुख की प्राप्ति होती ही रहेगी। तो दोनों लौकांतिक देव भी आ जाए, ओरिजिनल लौकांतिक देव है। और साथ साथ में इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप शास्त्री पीयूष, वो भी लौकांतिक देव हैं। और उनके लिए भी यही भावना है कि दीक्षा धारण करके वो भी लौकांतिक देवों में जन्म लेकर के अगली पर्याय से निर्वाण को प्राप्त करें। आइए सभी आ जाइए, आ जाइए भैया, आ जाओ, आ जाइए भैया जी, आ जाओ, आ जाओ, अच्छा लगेगा। आ जाओ, इधर तो आ जाओ हमारे आ पास। जाइए, आ जाओ भैया, आ जाओ। हे आत्मा उद्धारक प्रभुवर, आपके त्याग भावना सर्वोत्कृष्ट एवं अनुकरणीय है। आपकी जय हो। मुकुटमाला में वैराग्य नहीं झलकता है, वैराग्य तो हे वैराग्य विलासा संसार के भौतिक हे वैराग्य विलासी संसार के भौतिक पदार्थों से दृष्टि हटाकर आत्मा ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान वैराग्य धारण कर रहे हैं। आप धन्य हैं। है त्रिलोकीनाथ भगवान, संसार के समस्त पदार्थ अनित्य हैं, त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ है। आपकी जय हो। तालियां बजाते चले भैया। हे संयम साधक, आप मानव जीवन का सबको सफल बनाने वाले संयम के मार्ग पर चल रहे हैं, वही मोक्ष का मार्ग है। आपकी जय हो। हे महाभाग्य, अपने संसार शरीर भोगों से अपने संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के विरक्त होने का विचार किया है, यह सर्वश्रेष्ठ है। जय हो स्वामी। हे संसार उद्धारक, अज्ञान अंधकार में भटकाने वाले संसार के प्राणियों को संयम का पथ प्रशस्त करने के लिए आप जिनेंद्र मुद्रा धारण करने जा रहे हैं, जो भवसागर से पार करने में सर्वोत्तम है। हे जिनेंद्र देव, आपकी जय हो। देखिए, पहले के लौकांतिक देव अलग थे, आजकल के लौकांतिक अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, हिंदी कम जानते हैं। हे स्वयं बुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। जय हो गुरुदेव, जय हो। और कुछ लोकांतिक देव वो भी ऐसे पावन वैराग्य के क्षणों में भैया जी तालियां बजा दीजिए। देखिए, ये वास्तविक में लौकांतिक देव हैं। ये तो हमारे बच्चे कुछ खड़े हुए हैं, श्रवण को छोड़कर, खुशहाल भाई को छोड़कर, हमारे सुखदा भाई को छोड़कर, ये भी ओरिजिनल है। बाकी इन बच्चों का तो भविष्य पता ही नहीं है, क्योंकि इनके माँ बाप किस प्रकार की शिक्षा इनको दे रहे हैं। पाठशाला में भेजने के लिए इनके माँ बाप के पास में समय नहीं है, और स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में हमारे से बच्चा दूर हो जाए, लेकिन पैसा अच्छा मिलना चाहिए। जोरदार तालियां बजाइए हमारे जय कुमार जी निशांत प्रतिष्ठाचार्य टीकमगढ़। हे त्याग मूर्ति, हम आपके संयम मार्ग की प्रशंसा करते हुए आप जो दिगंबरत्व को धारण करने जा रहे हैं, यही शाश्वत मार्ग है, यही मानव जीवन का लक्ष्य है, उसे आप प्राप्त कर रहे हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इस संसार सागर से पार होने के लिए
दीक्षा मार्ग ही एक उत्तम मार्ग है। आप इस मार्ग को बढ़ा रहे हैं और आप इस मार्ग पर आगे चल रहे हैं। धन्य है आपके भाव, धन्य है आप, धन्य है आप। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और इस प्रकार ये देव ऋषि, ध्यान रखना, ये लोकांतिक देव हैं, लोक के अंत में रहते हैं। जैसे परम पूज्य आचार्य श्री विराजमान हैं। नमो भयवदो वड्डमाणस्य ऋष्यहस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छै आयासम पायालम लोयाड़म भूयाड़म जय वा विवादे वाड़ंगड़े वा थम्बड़े वा मोहड़े वा सब्जी छत्ताण होद में रख रख स्वाहा। ओम नमो भयवद। प्रदीप जी हैं, यह पूरी निष्ठा के साथ और यहाँ ये संस्कार विधि कर रहे हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि पूज्य आचार्य श्री यहाँ सत्संग विराजमान हैं और इस पंचकर्णक में हम सभी आए हैं। तो आपने कई पंचकर्णक देखे होंगे, देखे हैं ना, कई 10 20 15 तो देखे लिए हैं। तो पंचकर्णक देखने में आपने कुछ लिया कि नहीं लिया, ये बताओ हमें आप। जितनी बानपुर की भव्य आत्माएँ बैठी हुई हैं, इन सभी पंचकर्णक देखे हुए हैं। इतना बड़ा संघ आया है, आचार्य श्री यहाँ 6 दिन से हैं। आपने कुछ नियम लिया कि नहीं लिया, बताओ किसने नियम लिया? एक भी हाथ नहीं उठ रहा यहाँ से, इधर से। धन्य है तीर्थंकर के गाढ़े पुण्य के लिए। सारा सौरीपुर यह देखकर धन्य हो गया। सभी को वस्त्राभूषण एक बार ऐसे बता दो ना, आजा लोकांतिक देव। पुनः संकेत करते दिव्य विमान को, और विमान गंतव्य स्थल आकाश मार्ग को चीरते हुए गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान कर जाता। जय हो प्रभु, जय हो आपकी। और ध्यान रखिएगा, तीर्थंकर भगवान जन्म से लेकर दीक्षा तक पृथ्वी मंडल का एक कण भी ग्रहण नहीं करते। ना माँ का बनाया हुआ भोजन करते हैं, ना माँ के बताए हुए वस्त्र पे सोते हैं, ना बिस्तर पे सोते हैं। यहाँ तक कि पादुकाएं भी यहाँ की नहीं होती, वो सब स्वर्ग से आता है। और तीर्थंकर भगवान किसी को नमस्कार भी नहीं करते, किसी मंदिर नहीं जाते, ध्यान रखिएगा, किसी मुनिराज के दर्शन नहीं करते। वह स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयं आगे प्रक्रिया करते हैं। और इस प्रकार यह यहाँ दीक्षाभिषेक के पश्चात पुनः वस्त्राभूषण यहाँ विभूषित किए जा रहे हैं 14 में जाने के द्वारा। ओम ह्रीम। हाँ, नेमी कुमार बनने वाले श्रीमान महावीर जी पधारें, आगे आ जाएं। जाते हो संयम पथ पर, जाओ सदा खुश रहना। जाते हो संयम पथ पर, जाओ सदा खुश रहना। जीवन का जो सार है समझा, जीवन का जो सार है समझा। मुक्ति रमाही कहना, जाते हो संयम पथ पर, जाओ सदा खुश रहना। जो नेमी कुमार बने थे वो महावीर जी जहाँ भी हो आ जाएं पूज्य गुरुदेव के पास। श्रीफल लेकर के आ जाएं। बोलो युवराज नेमी कुमार की, महाराजा नेमी कुमार की। और इधर नेमी कुमार जाकर पालकी में आरूढ़ होने की तैयारी करने लगे। यहाँ सारी प्रजा हाय हाय करने लगी कि हमारे युवराज बन जा रहे हैं। तो उधर माता पिता भी पास आ जाते और अपने लाडले बेटे को मना रहे हैं कि बेटा इस राज्य को आपको ही संभालना है,
आपको इस प्रजा का ख्याल करना है। आप बन जाकर ऐसे माता पिता को ऐसा रोता विलखते छोड़कर मत जाइए। इस प्रजा का ख्याल करिए। तब माँ कह रही है, हे बेटा, अभी आपकी उम्र क्या है? अभी आप राज्य संभालिए। ये वो क्षण है जबकि रुक जा, अभी कोई भी माँ कितनी भी दृढ़ विश्वास वाली हो, जब गोद का बेटा जाता है तो माँ की ममता छलक पड़ती है। और यहाँ माँ की ममता रुकने प्रयास करती है। और कोई भी बैरागी, चाहे वो यहाँ मंच में बैठे हों या बैराग धारण करते हों, आंसू की नदी पार करके ही वो है बैराग को धारण करते हैं। और यहाँ माँ की ममता चल रही, लेकिन आते हैं पालकी। मेरे लाल नहीं जाओ। इधर जानते हैं माता पिता के बेटे को वैराग्य पथ पर जाना है, पर जाते जाते माँ आशीर्वाद दे रही है। माता संयम पति पर दीक्षा दे, संयम से मोक्ष की राह मिले। जा संयम पथ पर दीक्षा दे, संयम से मुक्ति राह मिले। जय हो। देखिए यहाँ पर ये देव लोग कहते हैं कि पालकी हम उठाएंगे, भूमि गोचरी कहते हैं पालकी हम उठाएंगे, विद्याधर कहते हैं पालकी हम उठाएंगे। तो उस समय ये निर्णय लिया जाता है कि जो भगवान के साथ में दीक्षा धारण करेगा वही पालकी उठाएगा। तो पालकी उठाने का सबसे पहले अवसर त्यागी व्रतियों को प्राप्त होता है, और उसके पश्चात भूमि गोचरी विद्याधर, और उसके पश्चात देव लोग पालकी उठाते हैं। समय अभाव के कारण थोड़ा सा दृश्य कम दिखाया गया है। बाकी विषयों की तृष्णा को छोड़ के मुक्ति के पथ पर चल पड़े नेमी कुमार। विषयों की तृष्णा को छोड़कर मुक्ति के पथ पर चल पड़े और कुमार। हाँ भैया, श्रीफल लेके आ जाओ। जो नेमी कुमार बने हैं वो पूज्य गुरुदेव से व्रत धारण कर रहे हैं, जा रही है। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। महिला एक बार तालियां तो बजा दो। अरे डोली, अरे डोली लाए नेमी कुमार, हो डोली लाए नेमी कुमार। अरे रंग महल में राजुल रानी करी श्रृंगार, रंग महल में राजुल रानी करी श्रृंगार। अरे डोली, डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए नेमी कुमार। इधर आ जाओ, सामने देखो। यहाँ आप लोग बैठ जाओ। सखियों से वार्तालाप सुनने में आया है कि पशुओं का क्रंदन सुनकर नेमी कुमार ने वहीं रथ रोक दिया और बाड़े से सारे जानवरों को छोड़ दिया। उनको पता चला कि विवाह के कारण ही अमूक पशुओं की बलि लगेगी, बलि चढ़ेगी। उनको वैराग उपज गया और वह गिरनार पर्वत की ओर विहार कर गए। तब यहाँ राजुल कहने लगी, हे सखी, ऐसा नहीं हो सकता। नेमी कुमार मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी अपने स्वामी के साथ जाऊंगी और उन्हीं के साथ और उनको मना के लाऊंगी। वो मुझे छोड़ कर के नहीं जा सकते हैं, वो मुझे छोड़ कर के नहीं जा सकते हैं। हे स्वामी, मैं भी आ रही हूँ। हे स्वामी। मैं जान गई स्वामी, मैं जान गई। आप हमसे ब्याह करने नहीं बल्कि वन जाकर
हमें ये बताने आए थे। हे राजुल, तू अकेले क्या कर रही है राजभवन में? तुम भी अपनी मुक्ति का कारण बनो। तुम भी दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करो। मैं जान गई नाथ, मैं जान गई। अब मैं भी दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करूंगी और अपनी इस नारी पर्याय को धन्य करूंगी। हे स्वामी, मैं भी आपके साथ इस वैराग्य के पथ पर अग्रसर होंगी। नेमि कुमार राजेंद्र ने दाना योगी वेश, राजुल भी जोगने भई बदल गया परिवेश। धन्य धन्य हो जगत में गड़ गिरनार, धन्य धन्य हो गया जगत में गड़ गिरनार। डोली डोली लाई हे स्वामी, हे गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु करके हुए निवेदन करती हूँ कि हे गुरुदेव, मुझे भी आशीर्वाद दें कि मैं भी इस वैराग्य के पथ पर अपने कदमों को बढ़ा सकूं और इस मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ाकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। आप सभी को ज्ञात होगा कि मुनि श्री विनत सागर जी का चातुर्मास अति भव्य रूप में बानपुर नगर में हुआ है, जिसमें कि कर्णानी योग की क्लास में गुरुदेव ने 34 स्थान दर्शन का संबोधन हम सभी को करवाया है। उस संबोधन में अपने परिणामों को, कैसे हम अपने परिणामों को संभालें तथा कैसे जीवों की दया, उनकी रक्षा करें, इस सब के माध्यम से मेरे अंदर भी जो वैराग्य का बीज अंकुरण हुआ है, हे गुरुदेव, वह बीज एक दिन वृक्ष का रूप ले सके, यही प्रार्थना आपके चरणों में करती हूँ कि मैं भी अपने जीवन को सफल बना सकूँ, अपने जीवन को धन्य कर सकूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और पूज्याचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके व्रत अंगीकार कर रही है अपने नगर की लाडली बिटिया। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। धन्य कर लिया माता पिता को और स्वयं को धन्य कर लिया। जिस पथ पर नेमिनाथ गए थे आत्म कल्याण करने, पीछे पीछे राजुल भी उस सतपथ की ओर अग्रसर हो रही है। बधाई हो बेटी के लिए। पुनः एक बार जोरदार तालियां। आइएगा बंधुओं, दीक्षा का समय हो रहा, मंगल उपदेश भी हमें ग्रहण करना है और हमें गुरुदेव के चरणों की तुम्हें जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। जय हो। ओ विराग सागर गुरुवर में तेरा हो गया। ओ विराग सागर गुरुवर में तेरा हो गया। और दीप प्रज्वलन करके आज के इस पावन प्रांगण को ज्ञानमय ज्योतिर जगाकर ज्योतिर्मय बनाएंगे। आदरणीय श्रद्धे भैया जी और सभी साथीगण आए। अंतर ज्ञान की सुनो सुनो, पाद प्रक्षालन वाले भी मंच पर आ जाए। पाद प्रक्षालन करता जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, अध्यक्ष महोदय जी आप इधर आ जाओ जब तक चरण प्रक्षालन करने की। और शास्त्र भेंट करने वाले भी उनको शास्त्र दे दिया जाए। की चरिया हाय हाय गुरुवर की चरिया, अरे गुरुवर की चरिया। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लेंगे। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो अयर्याणम, ओम नमो अच्छायाणम, ओम नमो लोय सव सहुणो, ओम नमो लोय सव सहुणो। राजीमतीं या रव्याय
तं नेमिनाथं प्रणमामि नित्यं तं नेमिनाथं प्रणमामि नित्यम्